राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। तो कितने महीने हो गए शादी के? अभी सर 5 दिसंबर को हुई है, 5 दिसंबर 2023 को। मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं। तो आप क्या बोली कि आपको मार दिया नहीं, उसने? ऐसा है, अगर वो मेरे से प्यार से बोल ले या कुछ भी करते तो बोलते हैं तू कुछ डाल डाल के देती है। मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, तो क्या डाल डाल के दूंगी? किसको डाल डाल के? अपने खाने पति में को डाल डाल के देती हूँ कुछ। जहर वहर? पता नहीं कि वो तेरी बात सुनता है। आप बताओ, अच्छी बात है अपनी माँ की सेवा करो, पर जो लड़की तुम्हारे पीछे आई है सब घर छोड़ के, तो 2 बात तो उसकी भी सुनोगे ना। सही है। वो नहीं सुनते, कहते हैं तू बर्दाश्त करना सीख ले, बर्दाश्त करना सीख लेगी तो घर चला लेगी। ये थोड़ी होता है, बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त करी जाएगी। सही है, सही है। आप एक काम कर सकते हो। और हैं? आप एक काम कर सकते हो। हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूं कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। अच्छा, और वो किस में डूबे हैं? दान करने के लिए कहूंगे, कहेंगे मैं नहीं दान कर रहा, मेरे को नहीं करना दान। कोई बात नहीं, वो दान नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा अब ये काम करो कि आप पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है? अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं सुनती गुरुजी, बहुत तब जाके मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आप बताओ क्या करना चाहिए? ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ कदर ना हो। ऐसा है, तुम एक बार घर जाओ ससुराल। हाँ, और उसको ना समझा बुझा के, कैसे भी पत्नी हो ना, हाँ। बहुत अच्छे प्यार से तुम अपने पति को मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा। मैंने बात करने की कोशिश करी थी। वो कहते हैं कि तू उसकी बीच वाली बहन आके मुझे बहुत सारी गालियां सुना के गई थी, हमारे घर पे ही आके हमें ही मार के गए हैं। कौन, आपकी ननंद? हाँ। अब बताओ, मैं सर अनपढ़ थोड़ी हूँ, ग्रेजुएशन पास कर रखी है मैंने। बताओ फिर भी इतने आप बोलते हो सेवा करो, कि मैंने तो बहुत सेवा करी, किसी का बुरा भी नहीं करा। क्या करते हैं आपके पति? महिंद्रा फाइनेंस में अच्छी खासी जॉब करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? नहीं है, अकेला लड़का है। अकेले हैं। तो आपके पति अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, वो माँ बेटे बहुत अच्छे से रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं चाहकर भी तेरा साथ नहीं दे सकता। तो ये सही बात थोड़ी है। कोई बात नहीं, उस बच्चे की भी मजबूरी होगी। वो माँ के पक्ष में, यदि आपके पक्ष में बोलेगा तो माँ नाराज हो जाएगी। इसलिए तो बोल रहा हूँ, एक बार मेरे पास लाना, मैं उसको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि वो माँ को भी खुश रख पाएगा और अपनी पत्नी को भी खुश रख पाएगा। जिस घर में जिस ननद की शादी हो गई हो, उसका मेरे घर में राज चलेगा, तो क्या वो घर कभी सुखी रह पाएगा? नहीं, कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये बात वो क्यों नहीं समझते? यूं कहते मेरी बहन तो मेरे घर का सपोर्ट करेगी। अब तू सपोर्ट नहीं करती, मैं क्या अपने घर से ले जाके दूं? मैंने बोला मैं सपोर्ट कर दूंगी, मुझे जॉब करने दो। नहीं, जॉब नहीं करेगी। अच्छा। मेरी बहन की चलेगी इस घर में, जिस साथ। आपका भाई है? भाई है आपका? हाँ, 2 भाई हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो कल को उसकी शादी होगी, फिर उसकी पत्नी आएगी, तो फिर वो आपको कहेगी कि तू मेरे घर में आ गई। मैं ऐसा करूंगी नहीं गुरुजी। आप खुश रहना चाहिए, इंसान चाहे जैसे भी रहे। सही है, आप समझदार हो। बस एक काम करो, आप अपने पति को मेरे पास ले आना। वो ना बीच धार में फंसा है आपका पति। वो माँ का पक्ष ले तो पत्नी से बुरा बने, और पत्नी का पक्ष ले तो माँ से बुरा बने। एक बात हो रहा है, हम गौरी गोपाल आश्रम में जाते हैं ना, वहाँ पहले बहुत अच्छा था, अब तो बहुत वो हो गया है। लोग बातें नहीं कराते हैं, जो गार्ड है वो धक्का मार मार के निकाल दिए, तो गलत है गुरुजी। अभी तो हम आपसे बात कर रहे हैं, कौन धक्का मार रहा है? यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर आए हो जब हम वृंदावन में जाते हैं तब आप वहाँ भी आना। भीड़ भाड़ जब होती हो तो किसी का धक्का लग जाए तो मैं क्या करूँ, पर वहाँ किसी प्रकार से किसी को असुविधा नहीं होती। मैं सबसे बात करता हूँ। आप बस ये बता दो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ? अपने ससुराल। अब तुम जानो बेटा, मैंने तो जो बताना था बता दिया। पति को ले आओगे तो समझा दूंगा। ठीक है गुरुजी, एक चांस हमने दिया, एक चांस से बोले, सबने मारा पीटी करी, सड़की के बच्चा भी ठहर गया, तो उन्होंने बच्चा गिरा दिया दवाई खवा के, और हमने चांस भी दिया, मतलब भेज दिया। दोबारा फिर वही दूसरी बात करने लगे। बता क्या करें, हम बहुत परेशान है गुरुजी। ले आना तो ही समाधान निकलेगा, बात करेंगे हम उनसे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे कृष्ण गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी हम शादी करके आए ही है जस्ट। कब? आज ही शादी की? नहीं, 1.25 महीना हो गया। अच्छा, 1.25 महीना। तो हम पहले यहीं आए आपके यहाँ, वाह। आपके दर्शन करने। बहुत भगवान अच्छे के दर्शन संस्कार करने। इसको बोलते हैं। विवाह के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत बिहारी जी के दर्शन से हो, वृंदावन की पावन धूल माथे पे सजा के गृहस्थी की शुरुआत हो। ये देखो बदलता हुआ भारत है। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। हम सदा सुखी रहिए, भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह अमर रखें, ये आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी सुखी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलिए। गुरुजी, अगर हम जिंदगी में गुरु बनाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, और जिंदगी में गुरु क्यों बनाना चाहिए हमें? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता बेटा। यथार्थ ज्ञान जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब आप गुरु बना लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने गुरु नहीं बनाया था तो क्या छूट रहा था और बनाने के बाद क्या प्राप्त हो गया।
गुरुजी मेरे हस्बैंड है तो उनका ये सजेशन है कि अगर जैसे हम मेरी इच्छा है किसी को गुरु बनाने की तो उनका सजेशन है कि हमें गुरु भगवत गीता को ही बनाना चाहिए सिर्फ, तो क्या भगवत गीता अपने आप में तो ज्ञान है ही, पर उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया। नहीं, आपका सत्संग करने से जिनसे आपको ज्ञान मिले, जिनसे शांति मिले, उन्हें गुरु के रूप में चुन लीजिए। क्योंकि गीता को गुरु बना लेंगे तो गीता में क्या लिखा है बिना गुरु के वो समझ ही नहीं आएगा गीता में क्या लिखा। बात कराइए पति देवता से। हाँ, 1 मिनट बताइए, गीता को गुरु बनाया, गीता में क्या लिखा है? राधे कृष्ण गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा कहना ये था कि अपन किसी को भी गुरु, आजकल जैसे जनरेशन है तो ट्रेंडिंग में आके लोग बच्चे या यंग जनरेशन गुरु बना तो लेती है, लेकिन गुरु बनाने के बाद कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। गुरु के प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है, वो आजकल नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए मैंने सजेस्ट तो लोग नहीं कर पाते, आपके अंदर तो है ना भाव। समर्पण कोई ज्यादा नियम भी नहीं होते, कोई समर्पण का ये नहीं कि दिन भर चरणों में ही पड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको केवल इष्ट से जोड़ दिया जाता है, संबंध करा दिया जाता है। जैसे आपका जब विवाह हुआ तो विवाह किसी ब्राह्मण नहीं कराया होगा, तो जैसे देखो पंडित जी विवाह करा के चले गए, अब उसके बाद वो आपके जीवन में कभी आए ना आए अलग विषय है, लेकिन आप दोनों जुड़ गए ना। तो गुरु यही करता है कि भक्त और भगवान का संबंध करा के हट जाता है। तो भगवान और भक्त का जो संबंध है उचित, जो मंत्र है जो परंपरागत प्राप्त हुए वो आपको दे के आप अपना उस मंत्र का जाप करते रहिए। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, जप करके भगवान को पा लिया। जी गुरुजी। गुरुजी मुझे ये पूछना है कि अपने मन में शांति और धैर्य किस तरीके से रखें हम? कथा सुनो, सत्संग नित्य करो, ठीक है? गुरुजी कल आप गुरु मंत्र कितने बजे देंगे? सुबह 8 बजे यहीं पे देंगे? हाँ, अंदर। ठीक है। सत्येंद्र सिंह जी का प्रश्न यूट्यूब पर आपने पूछा है लिख करके। श्रीमन्नारायण गुरुजी, हमसे जो अनजाने में पाप हो गए हैं तो क्या उसका पाप भुगतना पड़ेगा? नहीं, जो अनजाने में हो गए हैं भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान कृपा करेंगे। प्रियंका केशरवानी जी, जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। गुरुजी, शनि देव जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखनी चाहिए भाई? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करें, सबको चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। सुन, हनुमान चालीसा ही कह रहा है। मालती देवी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, अगर 7.5 शनि चल रहा हो तो उससे बचने का क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, भगवान कृष्ण के साले हैं शनि। यदि भगवान कृपा कर देंगे, एक फोन लगा देंगे तो शनि साले हैं, घबरा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जीजा हैं और शनि जी कौन है? तो जीजा जी से प्रार्थना कर लो, अपने आप साले साहब को फोन चला जाएगा। भाई अपना चेला है, परेशान ना करो। ऐसा है। प्रिया राघव जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे लड्डू गोपाल जी की चोटी टूट गई है तो क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, आप दूसरी प्राप्त कर लें और उन्हें किसी नदी इत्यादि में, जलाशय में गड्ढा खोद के विसर्जित कर दें। दीप्ति मिश्रा जी, जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि हमारे घर में एक छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और एक बड़े लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं, तो क्या दोनों की पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक को बलराम जी मानकर, एक को कृष्ण जी मानकर। अमन लोधी जी, गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर से लौटते समय मंदिर का घंटा क्यों नहीं बजाते? भाई जाते समय बजा देते हैं तो आते समय क्या जरूरत है, इसलिए। राम जी केसरवानी, राधे राधे गुरु जी। प्रारब्ध में कुछ पाप हुए हैं, उसको कैसे पहचाने? पहचानने की जरूरत नहीं है, जो हो गए हैं अब तुम बदल तो सकते नहीं हो। भगवान की शरण में चले जाओ, भगवत कृपा होगी, ठीक है? खुश रही। प्रसाद पा लीजिए, माताओं का दर्शन कर लीजिए। हाँ, भी मिलेंगे अंदर, चलिए अंदर। योगेश जी, गुरु जी, मेरी पत्नी मेरे घर वालों की बात नहीं मानती और ना ही मेरी बात सुनती, और मैं कुछ बोलता हूँ तो लड़की के घर वाले मुझे सुना देते हैं, ऐसे मैं क्या करूँ? योगेश जी का ये सवाल है, अपनी पत्नी को लेकर आओ, उसे सत्संग की बहुत जरूरत है। योगेश जी, आपकी पत्नी को सत्संग की बहुत जरूरत है, 7 दिन का सत्संग कराओ, पूरा ठीक होके जाएगी। गुरु जी राधे राधे जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा, पूरी बोतल पूरी, भर? हाँ जी, थोड़ी सी का मतलब पूरी। हाँ, लो बात कराओ। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष जी। कितने साल के हो बेटा? मैं 22 साल का। 22 वर्ष के हो जी। कितने शराब पीते हो रोज? महाराज जी बताओ, कितनी पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। मैं अब बात करने दो। गुरुजी, मैं इसके पीछे बहुत परेशान हूं, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी, अभी बात कर लेना आप।
400 की रोज पी जाती है तो पापा रोज देते हैं क्या? ले बेटा जा, ये रहे 400, जा पी के आ। उन्हें ये नहीं पता ना कि मैं पीता हूँ। हाँ? उन्हें ये नहीं पता कि मैं पीता हूँ। अच्छा, पिताजी पैसे फिर कैसे देते हैं रोज आपको 400? काय बात? दूसरे किसी बहाने से मांगता हूँ। कैसे मांगते हो रोज? चलो एक दिन तो मांग लिया ऐसे, एक दिन वैसे, रोज रोज कैसे मांगते हो? दोस्त है तो मांग लेते हो, पापा दे देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं मांगता ना, बहाना मांग, कुछ बहाना होता। तो पापा बहाने बनाने से मान जाते हैं और 400 रुपए रोज दे देते हैं? फिक्स नहीं है जी, 400 की, 200, 100। अच्छा ये बताओ, आज तक कितने की शराब पी गए होगे? 1 लाख 2 लाख रुपए की? नहीं नहीं, हाँ, कम। 1.5 लाख की? पता नहीं जी। अच्छा ये बताओ, क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिला जी। समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, नहीं। लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी। फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवा नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी, उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों? जब आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, कल पराई औरत में जाएगा, परसों गांजा में जाएगा, नरसों अफीम में जाएगा। ये मानव का शरीर बेटा बड़े भाग्य से मिलता है जी। आप 22 साल के हो ना जी। आपकी उम्र में जब हम थे 22 साल में, जी। तो हम घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे और अपना काम पूरा करते थे। बेटा आप जैसे यूथ, आप जैसे यंग, आप जैसे बच्चे यदि रास्ता भटक जाएंगे तो फिर समाज में सही राह पर चलेगा कौन? ए भैया काहे तुम उसको परेशान कर रहे हो यार? बैठ जाना चुपचाप। समझा रहे हैं उसे, तुम उंगली कर रहे हो। सब बताएंगे, तुम सब्र रखो। तो बेटा ये बताओ जी। ये सब जो आप कर रहे हो, इस राह पर चल रहे हो, ये सब सही है? नहीं जी, लत लग गई थी जी। तो लत छूट सकती है कि नहीं? बिल्कुल छूट सकती है जी। कैसे छूटेगी? इसलिए आपके पास आया हूँ जी, कुछ रास्ता मिल जाए। कथा सुना करो। पैसा कमाना चाहिए बेटा। जैसे आपको शराब पीने का नशा है ना, आपको पैसे कमाने का नशा होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ और जी। पैसा कमा के फिर समाज की सेवा का नशा हो कि हम किसी भूखे को भोजन कराएं। जैसे आपके सामने हम बैठे, अनिरुद्धाचार्य बैठा है, जी, हमें जी। भी एक नशा है बिल्कुल। सेवा का। हमें लगता है कि हम सबकी सेवा करें। हम सवेरे जागते हैं, रात्रि के सोते हैं, तो सपने तक में हमें ये दिखता है कि हम किसी के पांव दबा रहे हैं, तो किसी को भोजन करा रहे हैं, तो किसी की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र में जब हम थे तो हम अपने घर का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे। बेटा ये शरीर कुछ कर दिखाओ, इतना बड़ा काम कर जाओ कि लोग आपका उदाहरण दें कि वाह हर्ष जैसा बनना है अपने को। जी, इसके लिए बिल्कुल। बेटा आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जी, आपके दोस्त तो आपको शराबी बनाना चाहते हैं, आपके दोस्त तो आपको फ्री में गांजा। आज दुनिया क्या चाहती है कि आप गांजा पिए, आप शराब पी के बिगड़ जाएं। लोग चाहते हैं कि आप बिगड़ें। लोग तो आपको बिगाड़ने ही बैठे हैं, आप उनके शिकारी बन गए। आप अच्छे बनो। आपको भगवान ने संसार में सेवा के लिए भेजा है, जी, दीन जी। दुखियों की सेवा करो। आप सबके काम आओ। शराब पी के पड़े रहोगे सुअर की तरह गंदी नालियों में, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनों का बर्बाद हो गया। शराब पीने से कुछ मिलता तो मैं भी ना पीने लग जाता, फिर मैं आपको रोकता क्यों? शराब की बोतल में लिखा है, कंपनी लिखती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ा है ये लाइन आपने? जी पढ़ा है। शराब अच्छी होती तो कंपनी ये क्यों लिखती कि नुकसानदायक है? अच्छी होती तो ये ना लिखती कि शराब पीना अच्छा है। इसलिए बेटा हानिकारक तो है। आप समझदार हो, आप पियोगे तो अब क्या नुकसान होगा? आपकी माँ 2-4 दिन समझाएगी, 10 दिन समझाएगी, बेचारी रोएगी, आपका भाई रोएगा, आपका बाप रोएगा, वो रो धो के तसल्ली कर लेंगे कि चलो नहीं सुधर रहा है, लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए शराब पीना इस उम्र में इस तरह से लत लगना बहुत गलत है। शराब तो किसी भी उम्र में नहीं पीना है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा करो, कुछ देश में नाम करो अपना, समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो, समाज के लिए। जो समाज के लिए, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है ना, भगवान उसे गले से लगाते हैं। वाह बेटा, उन्हें सफल कर दिया। जाना प्लस आना। जो जमाना गाली दे, जमाना कुछ कहे, पर संसार के लिए जियो जी। अपने लिए भी मत जियो, परिवार के लिए भी मत जियो, संसार समाज के लिए। सबकी सेवा में जो मजा है ना, सबकी सेवा में जो मजा है ना, वो शराब में थोड़ी मजा है, नहीं जी। गांजा में थोड़ी मजा है। अरे किसी भूखे को जिस दिन भोजन कराओगे ना, तो जितनी ठंडक दिल को मिलती है ना, उतनी ठंडक शराब पीने से नहीं मिलती, गांजा पीने से नहीं मिलती। ठीक है? ठीक है आप जी। पियोगे? नहीं जी, नहीं। पूरा कंट्रोल रखूंगा जी आपकी बात। सत्संग करना, रोज कथाएं सुनना, और जब शराब पीने का मन हो तो कथा सुनना यूट्यूब पे, मोबाइल पे शुरू कर दे। जी मैं आपको देखता भी हूँ और फिर जो है आप मन हट जाता है। आपको ना
मेरी तरह बनना है, समाज की सेवा करना। जी बिल्कुल, बनोगे? मैं पूरा ध्यान खूब दूंगा सारा जी। पैसा कमाओ और पैसा कमा के अपने हाथ से गौरी को पालाओ और अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से। मैं आपके बाप का 1 रुपया नहीं चाहता, आपका बाप दे तो उसकी मर्जी, पर आप कमाओ और अपनी कमाई के पैसे भले 10 रुपए हो, उसका नमक डलवाओ दाल में कि आज मेरी तरफ से 10 रुपए का नमक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? ठीक है। और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ और दोबारा मेरे को मिलना जरूर। ठीक जब है जी, अच्छे मैं- बन जाना, ठीक है जी। कमाई करके आना। बिल्कुल ठीक है? जी, ठीक ठीक है। फिर आज की वीडियो और उस दिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वो दोनों वीडियो जोड़ के मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो ये बच्चा कहाँ था और आज कहाँ हो गया। ठीक है महाराज जी, मैं बिल्कुल ऐसा कर